तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं डबल स्मार्ट शंकर के। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि मूवी का लेटेस्ट एक्सप्रेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिल्म की कहानी शुरू होते हैं और हमें स्मार्ट शंकर का बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में शंकर जो है वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था और अपनी माँ को पुचम्मा बुलाया करता था और पुचम्मा भी शंकर से बहुत ही प्यार करती थी। वो उसे बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन शंकर के पिता उनके साथ छोड़ दिया था, इसीलिए पुचम्मा अक्सर रोया करती थी। दरअसल उसके पिताजी एक्सपायर हो जाता है। पुचम्मा शंकर के लिए सब कुछ किया करती थी, लेकिन अपने दर्द किसी को भी नहीं बताया करती थी। शंकर का पुचम्मा के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उनके चले जाने के बाद जो है शंकर वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट सीन में आता है और हमें बिग बुल नाम के बहुत बड़े माफिया को दिखाया जाता है। बिग बुल भारत का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर होता है और उसे पुलिस भी तलाश कर रहा होता है। बिग बुल पूरे एशिया में स्मगलिंग का काम करता है और भारत में भी उसके कई सारे रियल कैसीनो भी चल रहा होते हैं। बहुत सालों तक इसी तरह से उसने पूरे एशिया में पकड़ बनाकर रखा हुआ होता है, लेकिन एक दिन अचानक से बिग बुल जो है वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि बिग बुल को दरअसल में ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और अब उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बाकी है। अब यहाँ पर बिग बुल के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसीलिए वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाता है। लेकिन डॉक्टर के जांच करने के बाद डॉक्टर हमेशा बिग बुल से एक ही बात करता है कि उनके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं। तभी भारत से थॉमस नाम का एक डॉक्टर जो है वो बिग बुल के पास आता है, जो कि उसका इलाज करने के लिए नहीं बल्कि उसे एक आइडिया देने के लिए आया था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन हम तुम्हारी मेमोरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि तुम एक दूसरे इंसानों में जिंदा रह सकोगे और तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी जो है वो दूसरे इंसानों में रहेगी और इस दूसरे वाला इंसान का जो मेमोरी है वो 4 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो बिग बुल को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो उस इंसान को तुरंत ही ढूंढने के लिए बोल देता है। लेकिन ऐसे आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, थॉमस बोलता है। वो बोलता है कि ऐसा आदमी हैदराबाद में पहले से ही मौजूद है, उसके ऊपर पहले से ही परीक्षण किया जा चुका है। तो बिग बुल बोलता है कि स्मार्ट शंकर को तुरंत ही हमारे पास लाया जाए। अब यहाँ पर हमें स्मार्ट शंकर को दिखाया जाता है जो कि हैदराबाद में रह रहा होता है। स्मार्ट शंकर स्मार्ट होने के साथ साथ हैदराबाद के एक नामी चोर भी होता है और उसके भाषा ऐसा होता है जिसे सुनकर गालियां भी शर्मा जाए। तो स्मार्ट शंकर का रियल काम जो है वो चोरी करना है, लेकिन वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करता बल्कि वो तो बहुत बड़े बड़े रॉयल कैसीनो को और बड़े बड़े क्लबों में चोरी करता है, जहाँ पर बहुत सारे पैसे हो। उनके लिए उसे फाइट ही क्यों ना करना पड़े, वो उनसे नहीं डरता। ऐसे काम में तो स्मार्ट शंकर जो है वो पूरी तरह से एक्सपर्ट है। और फिर एक दिन जब शंकर अपने दोस्त के साथ एक ऑटो में बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर जिसका नाम जन्नत होता है, जो कि दिल्ली से हैदराबाद कामों के सिलसिले में आई हुई होती है। यहाँ पर पहले ही नजर में शंकर को उससे प्यार हो जाता है। शंकर जो है वो जन्नत को उसकी कॉलोनी में छोड़ता है और इत्तेफाक की बात यह है कि दरअसल में जन्नत जो है वो शंकर के घर के बाजू में ही रहने के लिए आई हुई होती है। अब यहाँ पर शंकर समझ जाता है कि भगवान भी चाहता है कि शंकर और जन्नत एक हो जाए। जिसके बाद तो शंकर जो है वो हमेशा जन्नत की ही बात करने लगता है कि किस तरह से उसे पटाया जाए, इसी के बारे में हमेशा सोचने लगता है और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता जिससे कि वो उसे फ्लर्टिंग कर सके। अब कुछ दिनों के बाद शंकर जो है वो फिर से एक रॉयल कैसीनो में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है और उसे मालूम चलता है कि उसी कैसीनो में जन्नत जो है मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रही होती है और वो यहाँ पर शंकर को पकड़ लेती है। अब यहाँ पर शंकर ने मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से जन्नत उसे पहचान नहीं पाती और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगता है। वही जन्नत जो है शंकर को ठीक से नहीं देख पा रही थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन बाद में शंकर ने सारा पैसा जो है वो यहाँ से लेकर भाग जाता है। अब क्योंकि जन्नत जो है वो इस क्लब में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी और वो उसे चोर
को भी नहीं पकड़ पाई, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। यह देखकर यहाँ पर जन्नत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि वो उस चोर को जरूर पकड़ेगी, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि दरअसल में चोर शंकर ही है। अब यहाँ पर जन्नत का जॉब जा चुकी थी, लेकिन इससे शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो उनकी दोनों का जिंदगी आराम से संभाल लेगा और दोनों का गुजारा भी बहुत ही आराम से कर जाएगा। बस उसे तो किसी भी तरह से जन्नत को पटाना था। जिसके बाद हम बिग बुल को देखते हैं। अब बिग बुल शंकर को इंडिया से यहाँ पर लाने के लिए बटली नाम की एक लड़की को इंडिया भेजता है, ताकि वह शंकर को यहाँ पर लेकर आ सके। लेकिन बटली के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि शंकर की जितना मुंह चलता है उससे कहीं ज्यादा उसके हाथ पैर चलते हैं। एक दिन जब शंकर और उसका दोस्त एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर बटली के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन शंकर कहाँ मानने वाला था, बल्कि वो तो उन्हें गालियाँ देने लगा था, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच फाइट होने लगता है और शंकर यहाँ पर उन सभी को मारकर भगा देता है। और जब यह बात बिग बुल को मालूम चलता है तो बिग बुल बहुत ही गुस्सा करता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचा था और इन्हीं 3 महीने में उसे अपनी मेमोरी ट्रांसफर करना था। यहाँ पर जन्नत के घर के बाहर कोई फायरिंग करता है, जिस वजह से जन्नत डर कर तुरंत ही शंकर को बुला लेती है और वो फायरिंग दरअसल शंकर ने ही किया था। जिसके बाद से वो उसके पास जाने लगता है और उसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करने लगता है। अब धीरे धीरे करके वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जन्नत समझ जाती है और वो उसे अपने घर से भगा देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब शंकर एक और चोरी करने के लिए जा रहा होता है, तब वहाँ पर वो जन्नत को देखता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हुई होती है। यह देखकर शंकर समझ चुका था कि दरअसल में जन्नत भी एक चोर ही है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है। उन्होंने अपनी एक गैंग भी बना ली थी और कहा था कि वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ तक कि शंकर ने तो शादी तक का सोच लिया था। अब यहाँ पर उनके बीच में प्यार शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और दोनों अपने लाइफ में खुशी से जीने लगे थे। लेकिन अब बिग बुल जो है वो इंडिया आ चुका था। यहाँ से बिग बुल तुरंत ही शंकर के पास जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे लेकर लैब में आ जाता है। अब यहाँ पर शंकर बिग बुल को जब देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि यह वही आदमी है जिसने बचपन में मेरी माँ पचम्मा को मारा था और वो बचपन से सिर्फ इसीलिए जी रहा है ताकि मैं इस इंसान को मार सकूं। लेकिन बिग बुल को कुछ ऐसा याद नहीं होता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। लेकिन शंकर को सब कुछ याद है बचपन में कि किस तरह से बिग बुल ने पचम्मा को मारा था, वह सब कुछ याद करता है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाता है। पचम्मा जो है वो बिग बुल के घर में काम करती थी, वही बिग बुल ने उसके पिता को मारा था और यह सब कुछ पचम्मा ने देख लिया था। जिसके बाद बिग बुल ने उसको माँ को मार दिया और एक गोली शंकर को भी मारा था, लेकिन शंकर नहीं मारा। शंकर पूरी तरह से गुस्से में था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर थॉमस यहाँ पर आते हैं और वो बिग बुल को सारी प्रक्रिया समझाते हैं कि हम तुम्हारी मेमोरी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तुम्हारी मेमोरी को कॉपी कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे अंदर भी मेमोरी रहेगी और शंकर के अंदर में भी। और 4 दिनों के बाद शंकर पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा और पुराना शंकर पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। यह बात बिग बुल जो है वो शंकर को भी बता देता है और वो वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं। पुलिस यहाँ पर सब कुछ सील कर लेती है और जब वो शंकर को देखता है कि इसके अंदर बिग बुल की मेमोरी ट्रांसफर कर दी गई है, तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर सभी को यही इंसान ही क्यों मिलता है, क्योंकि पुलिस वाले को बहुत ही अच्छे से मालूम होता है कि यह इंसान बहुत ही खतरनाक है। वो यहाँ से शंकर को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनका सामना होता है बिग बुल की बहुत ही बड़े गैंग से, जो कि बहुत ही बड़ी थी और वो इन सभी को चकनाचूर कर देती है।
आखिर में सिर्फ वहां पर शंकर ही बचा था, जो कि अभी तक तो वो शंकर के रूप में ही था, लेकिन कभी भी वह बिग बुल के रूप में बदल सकता है। शंकर को जब भी झटका लगता है तो वह बिग बुल के रूप में बदल जाता है। बिग बुल को मालूम होता है कि शंकर को जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। इसीलिए बिग बुल शंकर को कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि 4 दिन तक उसे किसी भी तरह से सेफ रहना देता है। लेकिन यहाँ पर मौका देकर शंकर एक कार लेकर वहां से भाग जाता है। वो तुरंत ही जन्नत के पास जाता है और वो बीच बीच में बिग बुल में भी स्विच हो रहा था, जिस वजह से जन्नत को भी डर लगने लगा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं हो रहा होता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी जन्नत जो है वो यहाँ पर शंकर को तुरंत ही पुलिस के पास ले जाती है। पुलिस भी चाह रहे थे कि स्मार्ट शंकर जो है वो उनके पास आ जाए और बिग बुल की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दे। शंकर को बहुत ही अच्छे से मालूम होता है कि बिग बुल बहुत ही खराब आदमी है, इसीलिए वो याद करता है और बिग बुल के उसे कुछ खुफिया अकाउंट के बारे में याद आता है, तो वो तुरंत ही उनके पासपोर्ट चेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बिग बुल को मालूम चल चुका था कि उसके अकाउंट्स के पासपोर्ट जो है वो चेंज कर दिया गया है और वो साथ ही जन्नत को यहाँ पर उठा ले आता है। और यहाँ पर हमें कुछ बात मालूम चलता है कि दरअसल में जन्नत जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर है और वो इसलिए बिग बुल के कैसीनो में मैनेजर के पोस्ट पर थी ताकि वो उनके बारे में सब कुछ पता कर सके। यहाँ पर जब शंकर को मालूम चलता है कि जन्नत जो है वो बिग बुल के पास है, तो वो तुरंत ही बिग बुल के पास चले जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही वो तुरंत ही बिग बुल में स्विच हो जाता है, जिस पर कि यहाँ पर बिग बुल जो है वो उसका टेस्ट लेता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि शंकर ने बिग बुल को सब कुछ सच बता दिया है, मतलब कि बिग बुल की जो मेमोरी है वो सचमुच शंकर के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों भाई जश्न मनाते हैं, क्योंकि अब बिग बुल को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मेमोरी पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अभी भी 4 दिन नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी उसे शंकर को सेफ रखना था। लेकिन तभी यहाँ पर जन्नत जो है वो शंकर को अपने साथ तुरंत ही शंकर को एक पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर कि शायद शंकर सेफ रह सके। लेकिन यहाँ पर शंकर देखता है कि एक पोचम्मा नाम की औरत को, जिसके ऊपर पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे। यहाँ पोचम्मा उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जुल्म कर रहे थे। इस वजह से शंकर अपनी माँ पोचम्मा को याद करने लगता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करता था। और जिस तरह से वो पुलिस वाले पोचम्मा को टॉर्चर कर रहा था, ये देखकर तो शंकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वाले को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी माँ पोचम्मा से बहुत ही प्यार कर रहा था। अब 24 घंटे के अंदर ही शंकर को बिग बुल को भी मारना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा। इसीलिए पुलिस स्टेशन में जो पोचम्मा मिली थी, शंकर उनसे कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी, उसे याद रहेगा कि मेरी माँ का बदला लेना है। शंकर पोचम्मा से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, अगर मैं तुम्हें भगाने की कोशिश भी करूं तब भी तुम मेरे साथ ही रहना। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल में स्विच हो जाता है और वो तुरंत ही एक कार लेकर बिग बुल के पास जाने लगता है। अब क्योंकि वो बिग बुल था, इसीलिए वो पोचम्मा को अपने साथ नहीं ले जा रहा था, लेकिन पोचम्मा जो है वो दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब यहाँ पर जिस जगह पर शंकर पहुंच जाता है, उसी जगह पर पोचम्मा आ रही थी। तो शंकर जो है वो बिग बुल के पास पहुंच चुका था और अब शंकर के अंदर भी फिलहाल तो वो बिग बुल ही था, लेकिन बिग बुल को ऐसा लग रहा था कि शंकर के अंदर शंकर ही है और वो उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। शंकर के अंदर सचमुच ही बिग बुल था। यहाँ पर जन्नत भी दौड़ती हुई आ चुकी थी और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच चुका होता है और वो बिग बुल को सब कुछ बता देता है कि दरअसल में उसे इंडिया लाने का सब कुछ एक प्लान था और यह सारा प्लान शंकर ने ही तैयार किया था। शंकर ने आज तक जितने भी कैसीनो लूटा है वो सारे के सारे बिग बुल के ही है। शंकर को अपनी माँ को बदला लेना था, इसीलिए तुझे किसी भी तरह से इंडिया लाना चाहता था, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर भी एक बहाना था और तेरी मेमोरी को ट्रांसफर करना एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग थी। और जब यहाँ पर बिग बुल को मालूम चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो वो शंकर को मारने लगता है
है। बिग बुल ने शंकर को एक गोली मार दी थी। दूसरी गोली मारने से पहले बिग बुल जो है वो पोचम्मा को सीढ़ियों से गिरा देता है, जिस वजह से यहाँ पर शंकर के अंदर बिग बुल का जो मेमोरी था उसके मेमोरी से चला जाता है और फिर से शंकर वापस आ जाता है। और इस तरह से पोचम्मा को मारता हुआ देख शंकर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बिग बुल के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और इस बार वो उन्हें मार ही नहीं रहा था बल्कि उन्हें जान से मार रहा था। कुछ देर के बाद शंकर का सामना बिग बुल से होता है और यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल को भी बहुत ही बेरहमी से मार गिराता है। वही मूवी के अंत में हमें मालूम चलता है कि डॉक्टर थॉमस ने यहाँ पर शंकर की मेमोरी का एक कॉपी करके रखा हुआ है, जिससे कि वो उसे शंकर के अंदर डाल देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।